ये बताने की जरूरत नहीं है राइट इशू क्या होता है, कैसे इशू करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में सब पढ़ लिया था। इस क्वेश्चन को पढ़ें, इस क्वेश्चन को पढ़ें, शाबाश। चलो बच्चों, Zahid and Company, a listed company, has a financial year ending on 31st December. 19 में अर्निंग जाहिद की कितनी है? 80,000। एक 19 को शेयर इन इशू कितने हैं? साइलेंट है तो प्रेफरेंस है, ऑर्डिनरी है। आगे, 1 नवंबर 19, 1 नवंबर 19, company decided to issue 3 new right share for every 5 shares held at a price of 5 पुराने के बदले 4 किधर है बेटा? हर जगह तुझे 4 क्यों नजर आते हैं? बट 5 पुराने के बदले 3 नए शेयर्स ले जाओ, थोड़े से पैसे दे जाओ। अब शेयर होल्डर ने कहा थोड़े से कैसे कह रहे हो? उसने कहा देख यार, मैं तुझे 4 रुपए का बेच रहा हूं और उस वक्त मार्केट में वैल्यू 10 रुपए है, तो देखना यार मैं तुझे डिस्काउंट पे बेच रहा हूं, इसलिए तो कह रहा हूं थोड़े से पैसे दे जाओ, थोड़े से पैसे दे जाओ, थोड़ी सी डिस्काउंट ले जाओ। क्या कहा? 5 पुराने शेयर्स दिखा के 3 नए खरीद के ले जाओ। इतने में लाइट ले जाओ। आज मस्ती में, जब से बाल आ रहे हैं मस्ती चढ़े जा रही है, ऐसे मस्ती हावी है माशाल्लाह। भाई साहब गरीब वालों ने तो नहीं पूछा कि वीडियो नहीं आई मार्केट में आपकी? मार्केट में इसकी वीडियो आने वाली है। लास्ट डे में तेरी परफॉर्मेंस होगी लाइव। मैंने बता दिया बेटा, अगर तूने पास होना है तो दुआ लेके जाइए आखिरी दिन। सॉन्ग खुद ही सिलेक्ट कर ले कौन से सॉन्ग पे तूने आवाम को लुत्फ अंदोज करना है। लूज लैंग्वेज नहीं, लूज लैंग्वेज नहीं, लूज नहीं होते, नहीं होते लूज। कितनी दफा कहूं ऐसी बात ना क्या करो जो मैं कहूँ यार मजाक नहीं करना चाहिए था मुझे। आओ सुना भाई, 5 पुराने शेयर दिखा जाओ, 3 नए शेयर ले जाओ, थोड़े से पैसे दे जाओ, थोड़ी सी डिस्काउंट ले जाओ, थोड़े से पैसे दे जाओ, थोड़ा सा डिस्काउंट ले जाओ। ओके हो गया? अच्छा मेरे बच्चों, अब अगर मैं यहां एनालिसिस करूं राइट इशू का, तो एक बिफोर होगा, एक बिफोर होगा, एक चेंज होगा, एक आफ्टर होगा। अब जरा ध्यान से सुनना, शेयर स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन, बोनस इशू, इन सारों में पैसा नहीं आता था। इन सारों में पैसा नहीं आता था, पैसा नहीं आता था। सिर्फ क्या होता था? शेयर जाते थे। आज शेयर जा भी रहे हैं, इसलिए ऊपर लिखूंगा शेयर्स। क्या लिखूंगा? शेयर्स। क्या लिखूंगा? शेयर्स। इधर लिखूंगा मार्केट वैल्यू। क्या लिखूंगा? पर शेयर।
इधर लिखूंगा टोटल मार्केट वैल्यू। आप बताओ पुराने कितने शेयर्स थे? 5। मार्केट वैल्यू 10। कितना था? 50। नए कितने बेचे? 3। एक कितने का? कितने बने? 12। नए हो गए 8। 50 और 12 62। 62 ओवर 8 करो 7.75। इस 7.75 को जिंदगी रही इंशाल्लाह तो डिटेल में डिस्कस करूंगा MFA में। कहा? इसको कहते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। क्या कहते हैं? थ्योरेटिकल एक्स राइट। भाई साहब AC पे रिमोट का कोई फायदा नहीं, वो एडमिन वालों को बुलाओ, उन्हें को खुदा का वास्ता है कुछ कर लो। उन्हें यही कहना है, सर अंसारी कहने खुदा का वास्ता है सर, नहीं तो मुझे ला दे, मैं इसकी सर्विस कर लिया करूंगा शाम में क्लासेस के बाद। हाँ यही करना पड़ेगा, शाम के पास मैं सर्विस कर लूंगा। मलिक साहब को कहें सर अंसारी कहने मैं कर लेता हूँ बेटा, इतना काम भी कर लूंगा। इसी तरह कहिएगा जितने मैंने अल्फाज कहे सेम एज इट इज। जी भाई ये 7.75 क्या है? थ्योरेटिकल वो शेयर प्राइस जो जस्ट आफ्टर द राइट इशू प्रिवेल करेगी। ये कौन सी प्राइस है? बिफोर द राइट इशू प्राइस। ये क्या है? राइट इशू ऑफर प्राइस। ये क्या है? जस्ट आफ्टर द राइट इशू। जस्ट आफ्टर द राइट इशू जो प्राइस प्रिवेल करेगी वो ये होगी। शेयर्स कितने हो चुके? 8। वैल्यू कितनी हो चुकी? 62। डिवाइड किया तो इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहते हैं इसे क्या है? थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। शेयर स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन और बोनस इशू में सिर्फ शेयर से, सिर्फ शेयर से। अब शेयर की जगह कौन आ चुका? रूपी। ये रूपी है, रूपी रूपी रूपी। उधर शेयर से इधर रूपी है। रूपी पर शेयर। क्या कहा? ये मार्केट वैल्यू पर शेयर का मतलब रूपी पर शेयर। 10 रुपए पर शेयर, 4 रुपए पर शेयर, 7.75 पर शेयर। क्या मैंने शेयर मुफ्त में दिया? क्या मैंने शेयर डिस्काउंट में दिया? अच्छा अब जरा फर्क समझना ध्यान से। शेयर स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन, बोनस इशू। शेयर दे दिया, आया कुछ नहीं। शेयर इशू एट मार्केट वैल्यू, शेयर दिए, मार्केट वैल्यू आई। क्या? इसका मतलब पहले दिन में सिर्फ डिस्काउंट है, आया कुछ नहीं। मार्केट वैल्यू पर शेयर इशू किए तो कोई डिस्काउंट नहीं है। जो मार्केट में प्रीवेल कर रहा था मेरी पॉकेट में वो आया। राइट इशू में डिस्काउंट दिया, इसका मतलब है राइट इशू इन बिटवीन है। पहले 3 और मार्केट वैल्यू पर शेयर इशू करने के दरमियान में राइट इशू है। क्योंकि मार्केट वैल्यू पे इशू किए कोई डिस्काउंट नहीं, राइट इशू पे राइट इशू किया थोड़ा सा डिस्काउंट। शेयर स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन, बोनस इशू, सारे का सारा डिस्काउंट है, बगैर कुछ दिए शेयर्स आ गए। इसलिए तो कहता हूं शेयर स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन और बोनस इशू में अर्निंग पोटेंशियल नहीं होता। जब शेयर इशू मार्केट वैल्यू पे करूं तो अर्निंग पोटेंशियल होता है, और जब राइट इशू पे करूं थोड़ा डिस्काउंट होता है, थोड़ा अर्निंग पोटेंशियल होता है। जो पैसा आया वो इन्वेस्ट होगा तो अर्निंग बढ़ेगी, लेकिन जो मैंने डिस्काउंट दिया उसका पैसा नहीं आया तो कह सकता हूं असल में मैंने कुछ शेयर फ्री में दिया। अगर मैं मार्केट के हिसाब से देखूं तो 10 रुपए का देना चाहिए था, मैंने कितने का दिया? 4 रुपए का। मुझे पैसे कितने आए? 12। 12 में अगर मार्केट वैल्यू पे होता तो कोई 1.2 शेयर जाते, लेकिन मेरे तो कितने गए हैं? तो 1.8
तकरीबन फ्री में गए। यहाँ आगे ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा, फ्री शेयर्स भी कैलकुलेट करेंगे। प्रैक्टिकली फ्री नहीं होते भाई। ये देखें, अगर मार्केट वैल्यू के हिसाब से 12 रुपए के 1.2 शेयर बनती हैं तो मैंने कितने दिए? तो टेक्निकली स्पीकिंग मैंने 1.8 शेयर जो फ्री में दिए, उनसे अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज नहीं हुआ। जो पैसों के दिए उनसे अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। सिर्फ इतना याद रखें अपने लेवल पे। करना क्या है? बेसिक ईपीएस। अभी आप वेट कर रहे होंगे यार वो डाइल्यूटेड की तरह आ जाएगा। जरा ईपीएस पहले बेसिक पक्का कर लें। फार्मूला क्या? किससे डिवाइड करना है? आओ जी, वर्किंग नंबर 1। ये जरूरी नहीं है, हमने ये नहीं करना, जो होगा हम लिख दिया करेंगे। बेटा अभी माड़े बंदे को बुला के ही तंग किया करो। मैं आपको कह रहा हूँ उनके अफसर से बात करो, आप इन बेचारे को बुला रहे हो। शरीफ आदमी को ना बुलाया करो, शरीफ आदमी है, जाए यार मेरी बचान। हीरो को भेज जरा, जो बॉस है उन्हें भेजो जरा। देखा कितनी तेज चीज है। उन्होंने गरीब के बाल को बुलाया, वो बेचारा ऐसे ही लुटा लुटाया सा रहता है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। शेयर्स मीन ऑर्डिनरी। साल का पहला दिन बोलो। 1/19। ओपनिंग बैलेंस बोलो जी। 10 और 10 होए। हाँ 10,000 नंबर ऑफ शेयर। सोच रहा हूँ अगले वीक जरा ज्यादा टाइम के लिए बुलाऊं। कल हड्डियों में दम खम था, अभी वापस जाते हैं। जब तक लुढ़कते हुए नहीं जाओगे ना, जब तक मजा नहीं आएगा। लास्ट क्लास होगी, बाद में रेस्ट कर लेना। बोलो जी, राइट इशू कब हुआ? 1/11/19। ईयर एंड 31/12। यहां क्या लिखा करते थे? चेंज ओवर। ओके, यहां उल्टा कर देंगे। क्यों? क्योंकि वहां शेयर होते थे पहले, अब रुपये आ गए। अब क्या लिखूंगा? बिफोर ओवर। किसके लिए? राइट इशू के लिए। किसके लिए? अब देखिएगा, राइट इशू। बेटा बातें नहीं यार, पढ़ाने दो यार। पूरा सेशन तुमने इसी तरह गुजरवा दिया, अब थोड़ा सा पढ़ाने दो। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स 10,000। अब पकड़ूंगा यहां 10,000। पुराने कितने? 5। नए कितने? 3। कितने इशू किए? 6,000। टोटल हो गए 16,000। टोटल हो गए। जाके देखो ख्वाब देखने का किस किस के लिए कहा था। जाओ पीछे पेजिस पे जाओ। जाओ जाओ भाई, जाओ भाई, जाओ भाई, जाओ भाई, जाओ भाई, जाओ जल्दी जाओ भाई, भाई जल्दी चले जाओ भाई। चले गए। ख्वाब देखने में मुयुद्दीन राइट इशू भी था। ठीक है भाई जान। हाँ, इसके ख्वाब में निकालता हूं बेटा, ये जिस तरह के ख्वाब देख रहे हैं आजकल। चलो भाई, यहां क्या हो चुकी है? हकीकत। क्या है? हकीकत के साथ 2/12। खूने दिल निकाल लो। क्यों निकालो? चेंज पर कोई फ्रैक्शन नहीं लगती। फिर बताएं, 1/1/19 से 31/10/19 कितना? और ये 10 और 2 12। अब आओ जी, 2/12। सॉरी 10/। फ्रैक्शन क्या लगानी है? बिफोर ओवर। बिफोर ओवर शेयर्स की नहीं लगानी, रुपये की लगानी है। डब्बे में ले लो। मलिक साहब पैगाम ले लीजिएगा शेरोज से। जी भाई अब बोलो, बिफोर कितना है? 10।
आफ्टर कितना है 7.75। बोलें जी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 10753। नेक्स्ट बोलो 2667। टोटल करो 13। ये क्या बन गए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ। यहां पर आकर बच्चे से गलती होती है। इंपॉर्टेंट लिखो, इंपॉर्टेंट लिखो। इसलिए कि पहले शेयर्स ले रहे थे, मैंने ये रेशो थोड़ी लिया, मैंने तो रुपी वाली ली है। ठीक है, रुपी वाली ली है तो स्टैंडर्ड कहता है इसको क्या करके चलना है, रिवर्स। एक्सप्लेन करूंगा एमएफए में कि थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस को रिवर्स क्यों करते हैं। अब फार्मूला क्या है, ईपीएस। फार्मूला बोले ईपीएस का, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड किस पर, इररिडीमेबल पर, ओवर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। पैट बोले नहीं बचे 80,000 माइनस वेटेड 13,400, आंसर 5.96। किसको आज हमने हैंडल कर लिया, राइट इशू का। कॉपी करो बच्चों। अहमद अगर आया हुआ उसे क्या अपना वाला पानी ला के देगा जी। बिग शो सिर्फ राइट इशू में आपने ये लगाना है, बाकी सब में वही लगाना है। पहले तो सिंपल आप फ्रैक्शन लगा रहे होते कि कितने नए शेयर्स दिए हैं, कितने नए शेयर्स दिए हैं, और जब ख्वाब देख रहे हो तो आफ्टर ओवर बिफोर। क्योंकि हम कह रहे हैं क्या होता अगर मैं तुम्हारे साथ होता, तो साथ होता का इसका मतलब डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद। तो कहां जाना चाहते हो, आफ्टर में। कहां खड़े हो, बिफोर। ख्वाब देखने से पहले खड़े हो और ख्वाब देखने के बाद वाली अपनी पोजीशन देखना चाहते हो, इसलिए आफ्टर ओवर बिफोर। और राइट इशू में बिफोर ओवर आफ्टर। और ये सिर्फ किसके लिए है, राइट इशू के लिए। बाकियों के लिए आफ्टर ओवर बिफोर। अभी आएंगे सर, आपकी ख्वाहिश ना पूरी करूं तो मेरे आने का क्या फायदा। एक ही फंक्शन होगा, आप भी होंगे वो भी होंगे, बस हम नहीं होंगे, आप होंगे और वो होंगे। हम पढ़ा रहे होंगे। तो इंसान बन, ओए इंसान बन, आखिरी दिन है, क्यों जाया होना चाह रहा है। हाँ, मैं इसे भी पढ़ाने ले आऊंगा। बिग शो एक टॉपिक रहता था पहले, वो कवर कर ले। चले, ये कौन है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। याद है मेरे ख्याल हीरो ने पढ़ाया होगा आपको I2 भी। तो एक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं, एक रात गई बात गई, नॉन क्यूमुलेटिव। रात गई बात नहीं गई। कुछ बच्चे होते हैं ना अजीब से होते हैं, एक रात पहले कजन से लड़के सोएंगे तो सुबह उठ के क्या कहेंगे, अम्मा उसे बुलाओ, उसे मारना है मैंने। सोने से पहले रात उसने मुझे, इसका मतलब वो कौन है, क्यूमुलेटिव।
हम रोज मोइनुद्दीन के साथ मजाक करते हैं, वो रोज हमें माफ करके जाता है, इसका मतलब वो कौन है? नॉन क्यूमुलेटिव। ठीक, क्यूमुलेटिव में नहीं किया अनाउंस, नॉन क्यूमुलेटिव में नहीं किया अनाउंस। अब क्यूमुलेटिव में अनाउंस करे या ना करे, मैं तो डिविडेंड रिकॉर्ड करूंगा और कहूंगा भाई जब तेरा गुड टाइम आएगा मैं तेरे से पैसे ले लूंगा, और कंपनी भी मजबूर है। इसलिए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल हो या इररिडीमेबल हो, कंपनी उसका डिविडेंड अक्रू करती है, और रिटेन अर्निंग को डेबिट और डिविडेंड पेबल को, क्योंकि रात गई है बात नहीं गई है, आपने पैसे देने हैं जब गुड टाइम आएगा। नहीं अनाउंस किया तब भी रिकॉर्ड करो, नॉन क्यूमुलेटिव। अनाउंस कर दिया रिकॉर्ड करो, अनाउंस नहीं किया तो सिंपल सी बात है सिर्फ यहां रिकॉर्ड नहीं करना, बाकी। अच्छा, रिकॉर्डिंग जिस दिन अनाउंस हो उस दिन होती है या जिस दिन एंटाइटल्ड हो? तो लिख लो, जिस दिन एंटाइटल्ड हो उस दिन एंट्री पास करनी है। ओ भाई, ये जितनी बच्चियां बैठी हुई हैं, ये तुम 3-3 4-4 हाइलाइटर यूज करते हो, क्या पर्पल, क्या रेड, क्या येलो, क्या ग्रीन। आई कैप के पेपर में काली शक्ल के अलावा आई कैप को एक भी शक्ल नजर आई तो आई कैप पेपर चेक नहीं करता। ये मैं हाथ जोड़ रहा हूं बच्चियों के आगे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ ही नहीं रहा, मैं बच्चियों के आगे हाथ जोड़ रहा हूं। एक तो हर फीमेल अपने आप को बच्ची समझती है, जैसे मोइनुद्दीन अपने आप को उमर सीधा बच्चा समझता है। ठीक है, इसलिए मेरे बच्चे बच्चियों, ये बॉल पॉइंट आपने बिल्कुल यूज नहीं करना, ये मैं एक सीरियस एडवाइस दे रहा हूं आपको। हर क्वेश्चन अलहदा पेज पे करना है, मार्कर यूज नहीं करना, सिर्फ क्या करना है? ये आपकी है, आपकी है। लो मेरे बच्चों, नोट्स बनाने के लिए सही करते हो लेकिन पेपर में यूज नहीं करना। आओ जी, यार ये पेंसिल नहीं, पेंसिल नहीं। अच्छा, एक ये गरीब है, ये पेपर वाले दिन पेंसिल भी अपनी नहीं लेके जाएंगे। ओए 2 ले आई, ओए 2 ले आई, ओए तो भाई कम से कम 5-6 बॉल पॉइंट्स लो उन। तुम जैसे लोगों को ना कोई सीरियस एडवाइस देना ना अपने आप पे खुद शर्मिंदगी डलवाने के बराबर है। उन बच्चियों को मैंने एडवाइस दी, उन्होंने चुप करके सुनी, तो मेरा तवा लगाना शुरू हो गया, बाद में पछताओगे। अगर बॉल पॉइंट थोड़ी सी फ्लुएंट नहीं होगी तो लिखने में प्रॉब्लम होगी। कम से कम इतना इसका जो सिक्के को इंग्लिश में क्या कहता है, निब, इतना इसका कम से कम निब यूज करके रखें ताकि ये फ्लुएंटली लिख सके। आप उसी दिन बॉल पॉइंट खरीदते हो और क्या करते हैं, गुज 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 गुज, चालो है और चालो है। क्या यार, क्या चीजें हो यार तुम लोग यार। सुनो बस, ओए अब आओ भाई, ऑलवेज टेक एंटाइटलमेंट डेट फॉर द, अब आओ। छोटू, हंसना मना है, बच्ची पहले खराब हो चुकी है तुम्हारी वजह से। चलो आओ भाई, हेलो इधर देखो, क्या कैलकुलेट करना है बेटा, बातें नहीं बच्चियों। ईपीएस, अगर क्वेश्चन में कंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूड हुए तो कंटिन्यूड के लिए अलहदा। अभी बिग शो ने माशाल्लाह एक फरमाइश की, याद अंसारी, एक ही क्वेश्चन में शेयर स्प्लिट भी लिया, शेयर कंसोलिडेशन भी लिया, बोनस इशू भी लिया, राइट इशू भी लिया, और मुझे वो क्वेश्चन सॉल्व करवा दे कंटिन्यूड से भी और। अब हर एक की फरमाइश रद्द हो सकती है, बिग शो की फरमाइश रद्द करके मैंने दुनिया से रुखसत नहीं होना, इसलिए मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने लगा हूं। पढ़ो ध्यान से, तुम्हारी बुक है, बुरी बात बेटा, बुरी बात मेरे बच्चों। छोटू आपकी बुक है,
बुक लेके आते मेरे बच्चे। भाई हर बच्चा बच्ची अपनी बुक लाया करे, बुक पे नोट्स बनाते हैं। काम पे फोकस। बच्चियों बातें नहीं, ध्यान से सुनो। गर्मी हो रही है, मुझे लग रही है। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? यार मोयुद्दीन तो किसी दिन छुट्टी कर लिया कर, जिस दिन यार एसी ना काम करे यार। यकीन कर सांस भी सही नहीं आ रहा, अल्लाह की कसम वल्लाही। क्या एक्सक्यूज दे रहे हैं एडमिन वाले? नहीं क्या यार, पढ़ाना तो फिर भी है। पढ़ाई वही चीज़ है जो मैंने पढ़ानी है। कुछ भी हो जाए तो तुम दुआ करो एसी कूलिंग करना शुरू कर दे बस। असल में गर्मी होना तो पढ़ाया नहीं जाता। शेरोज तेरी दोस्ती नहीं खत्म हो रही है। अच्छा आपने ना शेरोज क्लासेस के बाद ना ये सारी एसीज अपनी प्रेजेंस में चेक करने के इन्होंने की है सर्विस या नहीं की है? आओ भाई। The following information pertains to the financial statement of Home Dynamic Limited HOL। केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, H2O। H2O क्या होता था? और HCl याद है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नहीं भूले? दाव, हाँ दाव नहीं भूले। खासकर वो केमिस्ट्री में जो इक्वेशन को बराबर करने के लिए कहते थे वो बड़ा टेक्निकल होता था यार, बड़ा टेक्निकल चीज होती थी। उसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल काम होता था। कर लेते थे अल्हम्दुलिल्लाह। बायो नहीं समझ आई कभी। 9वीं 10वीं तक पढ़ी, नहीं समझ आई कि बायो होती क्या है। क्या? चलो भाई। अ लिस्टेड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31/12/16। ये क्या है? कंटिन्यूइंग से। और ये क्या है? और ये क्या है? इसका मतलब 920 में कंटिन्यूड के, डिसकंटिन्यूड के। ये क्या है? शेयर होल्डर इक्विटी ऑन एक एक 16 का मतलब कितने शेयर्स हैं? हर एक। उसकी मार्केट वैल्यू 4 मिलियन। किस रेट पे? एंटाइटल टू अ कौन से है? प्रेफरेंस शेयर। आगे 31/3/16 HDL अनाउंस टू इट्स एट अ प्राइस ऑफ एंटाइटलमेंट डेट। अनाउंसमेंट डेट लू, एंटाइटलमेंट डेट लू? मार्केट प्राइस बिफोर द अनाउंसमेंट 28 और एंटाइटलमेंट डेट पर 32। बोनस इशू कब किया? 2/8/16। कितने %? एंटाइटलमेंट डेट कब की है? कौन सी डेट फोकस नहीं करनी? कौन सी फोकस करनी है? बेटा प्लीज बातें नहीं। क्या इशू किया? कब किया? कितने %? एंट्री बोले। कौन सा डिविडेंड है? शाबाश। क्या इशू किया? शेयर कंसोलिडेशन। शेयर कंसोलिडेशन है ना? 649 का मतलब समझा दें।
A 649 शेयर कंसोलिडेशन। 4 तो कहीं से भी नहीं बनते भाई साहब। भाई साहब जाने दें, फिर आप कहते हैं सर मेरे से मजाक करते हैं यार। जब आप जवाब देते हैं आप 4 पे ही जाके अड़ते हैं यार। इंसान मान बुरी बात। अपने से बड़ों से मजाक करना बनता है तेरा। कोई मेरे जैसे से करे यार, दोस्तों की आपस में बात हो रही है। सर एक्सक्यूज मी, सॉरी, बच्चा है, आओ। 6.9 का मतलब 6. पहले क्या थे? 9 थे, 6 थे? 9 थे, 6 नहीं थे। लिखे लिखे। समटाइम्स एग्जामिनर नरेशन तब्दील कर देता है। समटाइम एग्जामिनर नरेशन बोले तब्दील कर देता है। इसलिए वर्डिंग पर ध्यान रखना है। इसलिए बोलो वर्डिंग पर ध्यान रखना है। 6.9 का मतलब बोलो। पहले 9 थे, अब 6 रह गए, 9 बन गए 6। क्या कहोगे? आगे फिर 30, 11, 16 को क्या कहा? 4 बन गए, 4 बन गए, 9 बने, 4 बने। क्या बनाना है? ईपीएस। कंटिन्यूड का लहदा, डिसकंटिन्यूड का। जल्दी से कर दो भाई, जल्दी से कर दो, शाबाश। या अल्लाह जी। आखिरी क्लास में बच्चियों का होम इकोनॉमिक्स का पीरियड है और कुकिंग क्लास आपकी चेक की जाएगी कि खाना बना सकती हो या नहीं। उसी बच्ची को रिवीजन क्लास में बैठने की इजाजत होगी जो इस पीरियड में अपीयर होगी। कंपल्सरी पीरियड है। जज मैं खुद होऊंगा बेटा। हाँ, टिश्यू उठाने के लिए आप होंगे। सर वो पानी की बोतल अहमद को दे। थैंक यू बेटा। आओ भाई, खास दुआ करनी है कि यार क्लासेस सारी आफियत से निमट जाए। पेपर तो इंशाल्लाह आफियत से पास हो ही जाएगा मेरे अल्लाह ने चाहा तो। पैट माइनस, अल्लाह पाक मेहनत ज़ाया नहीं करते भाई। अल्लाह की सुन्नत नहीं है, बस ईमानदारी से मेहनत करें, बस नमाजों की पाबंदी रखें। ये ना नमाजें ज़ाया हो रही हैं और आप समझ रहे हो मैं अपनी मेहनत से पास होऊंगा, ऐसे नहीं करना। ईपीएस किसका चाहिए? कॉन्टिन्यूड का। ये क्या है? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब बॉयज ने अगर नसीहत ली हो तो खुदा का वास्ता है 2-4 बॉल पॉइंट्स खरीद लेना। डब्बा ले लो, या ये डब्बा भी मैं ही तुझे दिलवाऊं। हाँ राइस वालों को बेटा मैं क्या, बेटा जब तुम्हें कोई प्यार से बुलाएगा तुम्हें अपना राइस याद आएगा, ये याद रखना, ये याद रखना। हरकतें सही करेगा तो ये हो भी जाएगा, लेकिन तेरी हरकतें ही सही नहीं है। चलो
अब इसको बाद में फिल करेंगे, सबसे पहले क्या चलते हैं, एनालिसिस की तरफ। किस तरफ चलते हैं, एनालिसिस। बच्चियों बातें नहीं बेटा, छोटू। बिफोर चेंज, बोलो जी, आफ्टर। कितनी आइटम्स है, कितने ख्वाब देखने पड़ेंगे? इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, राइट इशू पे आओ। सबसे पहले राइट इशू पे आ जाओ। राइट इशू की यहां वर्किंग कर लेते हैं, काफी लेंथी वर्किंग होती है। इधर क्या लिखते हैं, शेयर्स, मार्केट वैल्यू पर शेयर, टोटल मार्केट वैल्यू। यहां क्या लिखूं, बिफोर चेंज आफ्टर। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी याद करो, कर लिया। कितने परसेंट शेयर्स हैं इस वक्त, किस प्राइस पर है, इस वक्त किस प्राइस पर है? मैं एक उल्टे हाथ की लगाऊं, इस पर ऑफर कर रहे हो गधो। ये देखो 40% शेयर्स दे रहा है 25 रुपए के हिसाब से। जब उसने अनाउंसमेंट की उस वक्त 28 रुपए था, और राइट इशू से जस्ट बिफोर, अब 28 लेके चलूं 32, क्या लेके चलूंगा, साइड पे लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट। एंटाइटलमेंट डेट पर, क्या कहा, एंटाइटलमेंट डेट पर जो राइट इशू होगा, जो प्राइस होगी, वो रेलिवेंट होगी। कितने शेयर्स, परसेंटेज दी हुई है तो कितने ले लूं, 100 ले लो। पुराने कितने ले लो, 100। प्राइस कितनी है, 32। कितना बना, 3200। 100 पे 40 नए शेयर्स हैं तो चेंज कितनी ले लूं, 40 शेयर्स। कितने पे ऑफर किया जी, 25 पे। कितना बना, 1000। टोटल करो 40, 300, इधर 140, डिवाइड करो 40, बोलो कितना। ये क्या है, ये क्या है, आफ्टर। और राइट इशू में क्या लेना है, बिफोर, ओवर, और बाकी सबके ख्वाब। अब यहां राइट इशू ना लेना, राइट इशू मैंने सेपरेट कर दिया। यहां अगली आइटम लेते हैं, आओ भाई। बोनस इशू कितने परसेंट, बोनस इशू कितना, 100, 20, कितना बना, 120। एब्सोल्यूट ना हो तो परसेंटेज में ले लिया करें, रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहां मैंने 140, 140 ले लिया। यहां देखें कुछ नहीं बताया, पुराने शेयर्स के बदले कितने नए दिए हैं, सिंपल क्या का है, 20%। तो इसका मतलब 100 जिसके पास से, उसे 20 शेयर्स दे दिया आपने। आगे चले, क्या दिया अब, शेयर कंसोलिडेशन, शेयर कंसोलिडेशन। बेटा बातें नहीं प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। पुराने नए बन गए, कितने गिरे, 3। ये क्लियर है, आगे चले। शेयर स्प्लिट, 4 बन गए 10, शेयर स्प्लिट 4 बन गए, कितने हुए, 6। यहां तक ओके। अब आए, साल का पहला दिन बोलें जल्दी से, 1/1 16।
ओपनिंग बैलेंस कितने हैं? 10 मिलियन। पूरे ले लें, 10 मिलियन। 10 मिलियन बनाएं जल्दी से वेटेड एवरेज, 3-4 मिनट दे रहा हूं। 10 मिलियन से बनाएं। डेट्स ध्यान से लिखिएगा। कौन सी डेट लिखनी है? एंटाइटलमेंट डेट्स। क्या किया सबसे पहले? राइट इशू कब किया है? 31/5/16 राइट इशू। बच्चियों बातें नहीं प्लीज। 10 मिलियन इनटू कौन सी रेशो लेनी थी? बिफोर ओवर, सॉरी चेंज ओवर बिफोर, चेंज ओवर बिफोर, चेंज ओवर बिफोर, यानी कितने नए शेयर्स हैं, तब्दीली बतानी है। बोलें जी। 100 ओवर 100 को डिवाइड करो और 40 से मल्टीप्लाई करो। हर 100 के बदले 40 दिए तो 40/100 कितने बने भाई? कितने बने? 4। टोटल करो 14 मिलियन। इसके बाद क्या है? बोनस। डेट बोले। बोनस बोनस 31/8 क्या है? बोनस इशू। बोनस इशू कितने खड़े हुए थे? 14 मिलियन। चेंज बोलो बोनस की 20। बेस बोलो 100। 20/100 कितना? 28 लाख। जमा करो 16,800। और बोलो ना यारा, यार तुम ढीले हो यार, तुम लोग हिम्मत करो। 1,916 1,616 6 दिन गुजारने बस हिम्मत के साथ। आगे बोलो। अब क्या हुआ है? 31/10/16 क्या? शेयर कंसोलिडेशन। मुयुद्दीन रेडी रहे, चश्मा अपना संभाल के रख। 16,800,000 इनटू चेंज बोलो। 3 डाउन हुए हैं, 3 डाउन हुए हैं। पुराने कितने थे? 9। चेंज ओवर बिफोर कितने बने? 56 लाख। माइनस करो 16,511 11,200। यार यकीन करो बहुत बड़े जहाज हो यार। लेक्चर जो है पेरेंट्स की मौजूदगी में नहीं सुनना कभी भी, पता है ना? हाँ, वरना पाबंदी लगवा देनी है पेरेंट्स ने मेरे पे। आगे चलो। 30 11 16 दूसरा नाम 1 12 16 क्या हुआ है? शेयर स्प्लिट। 11,200 कितने नए हैं? 6। पुराने 4। बोलो चेंज 6 और बिफोर 4। बोलो और जा। हाँ बोलो 16 जाओ छोटू, रह गई हो, मास्टर रह गई है। 28 मिलियन। लो मेरे बच्चों, ईयर एंड बोलो। मुहिद्दीन जल्दी हो जाए बेटा, तेरा टाइम आने वाला है। चलो इसके साथ फ्रैक्शन लगेगी 5/, इसके साथ 3/, इसके साथ 2/। सारी गलत बोले जा रहे हो, बोंगिया मारे जा रहे हो। 1/12 1/5 3 8 2 10 1 11 और 1 12। और जुल्फो अली सरकार
हम्म। हाँ नहीं, मुझे देख के मुस्कुराता क्यों है तू? ओ भाई, मुझे देख के मुस्कुराता क्यों है? नहीं, वैसे कैसे देख के मुस्कुरा सकता है? तो मैं वैसे की चीज हो गया यार। भाई साहब कमाल हो गया, हमें वैसे ही देख के मुस्कुराया जा रहा है। जिन्हें समझा यार, हम इतने भी रेलू कट्टे नहीं है कि वैसे ही देख के मुस्कुराया जा रहा है यार। कोई पर्पसफुली मुस्कुराए बंदे को हो भी यार, चल ठीक है यार। मैं यंग एज में ऐसी शर्ट बहुत पहना करता था, जैसे ये तुम पहनते हो ना, सॉफ्ट वाली सिल्की। नहीं यार, अब टाइम नहीं होता। चलो, पहले बदमाश था जो अब शरीफ हो गया, इसका मतलब जाहिद का भी शरीफ नहीं है। 1/12, 1/12, 2/12, 3/12, 5/12, 12 अंग्रेज का बच्चा 12। खूने दिल निकाल लो, असली नकली, नकली निकालने। किस पे फ्रैक्शन नहीं लगती? चेंज पे। मुहिउद्दीन को लाने का टाइम नहीं है, बस विजुअलाइज करो कि इसने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है, रेड पैंट पहनी हुई है, रेड चश्मा लगाया हुआ है, स्लीवलेस पहनी हुई है और स्किन फिटिंग पहनी हुई है, और शर्ट भी स्किन फिटिंग की है बिल्कुल। तेरे से क्यों इतना लोग प्यार करते हैं यार? तेरे लिए ही सारे कमेंट्स पास हो रहे होते हैं। चलो आओ भाई, अब ख्वाब देखना है। इस पीरियड में कोई ख्वाब नहीं देखना। शेयर स्प्लिट का ख्वाब यहां देखना है। शेयर स्प्लिट का आफ्टर बताएं। शेयर स्प्लिट का आफ्टर 10, बिफोर 4। इसका मतलब इसने यहां पे भी आना है, इसने यहां पर भी आना है, और इसने यहां पर भी आना है। सारी जगह लिख दो। अब यहां आ जाओ, किसने ख्वाब देखना है? शेयर कंसोलिडेशन है। इसका आफ्टर बोलो, इसका बिफोर बोलो 9। इसके ऊपर कौन है? बोनस इशू। अब बोनस इशू की आफ्टर बोलो, बोनस इशू का आफ्टर 120। बोनस इशू कहां था? यहां था ना भाई, यही है ना। 120/100, 120/100। सॉरी बेटा, माजरत, सॉरी बेटा। अब आओ, अब राइट इशू का ख्वाब यहां आना है, राइट इशू का ख्वाब। लेकिन यहां ध्यान से, बिफोर क्या है, आफ्टर क्या है? तो 32/30 पढ़ो बिस्मिल्लाह। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। जल्दी से करो, 2 मिनट लगाओ। सबको करने दे बेटा, सबने पैसे दिए। हाय हाय हाय। छोटू चुप, जल्दी कर ले बेटा, तू जब से आके टांग हिलाए जा रहा है। चारों 4 आंखें वाली है और सारी कह रही है देख कितने हैं। अब बगैर आंख इस बच्ची को गो इसका चश्मा नहीं है बताएगी, और चारों कह रही है कितने हैं। वो कहते हैं ना, अंधे ने चोर देखा, बहरे ने आवाज सुनी, लंगड़ा कहता है चल भाग चले। जल्दी करो, और लड़ना नहीं है, ध्यान से देखो जी। ओपनिंग शेयर्स कितने हैं? 888, 888, 9। आगे बोलो। 7 मिलियन। आगे बोलो। 4 666 667। शाबाश, वेल डन, एप्रिशिएटेड।
2,333 333 2,333 333 पढ़ो बिस्मिल्लाह। 25,222 यार ये तो कोई मुझे लगता है गैंगस्टर है यार। 222 ऐसे आराम से कह रही है, गोलियां है उसके अंदर? अच्छा गोलियां नहीं है, बगैर गोलियों की 222 है भाई। चेक करो सही है, कोई एविडेंस दे, साथ विटनेस दे ना भाई, मैं आगे चलूं। सही है, चलो अब आओ इधर। हेलो इधर आओ यार। ये देखो 4 मिलियन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच एंटाइटल्ड टू अ। अब मेरे दोस्तों यहां पे लिख लीजिए इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। वैसे रिडीमेबल हो या इररिडीमेबल हो, क्यूमुलेटिव है तो दोनों का डिविडेंड रिकॉर्ड होगा, दोनों का। लेकिन इररिडीमेबल लिख लीजिए यहां पे, क्योंकि रिडीमेबल होता तो वो इंटरेस्ट में चला जाता, इधर ना आता। भाई यहां पे लिखे इररिडीमेबल, बेटा लिखो जल्दी से इररिडीमेबल, मिनट लगाओ। जिनके पास बुक्स नहीं है वो साइड पे लिखने, भाई बुक्स लेकर आया करो, प्लीज लेके आया करो बुक। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। अब सुनो इधर आओ। ओ भाई ये क्या है? 1/9/16 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनाउंस 10% इंटरम कैश डिविडेंड। साइलेंट हो तो डिविडेंड किसका होता है? ऑर्डिनरी का। लिखो साइड पे, साइलेंट हो तो डिविडेंड ऑर्डिनरी का होता है। अब स्क्रीन देखो, पैट में से क्या माइनस होना है? प्रेफरेंस डिविडेंड। किसका? और मैंने कहा है कि वो किसका है? इररिडीमेबल का। तो ये जो नीचे ऑर्डिनरी शेयर का डिविडेंड है ये भी माइनस कर दो, ये माइनस नहीं करना। ये बात याद रखें, बार बार कह रहा हूं, एग्जामिनर खेलता है, दोनों डिविडेंड दे देता है, एग्जाम प्रेशर में दोनों माइनस कर देते हो। 3 मेरे जुमले याद रखना। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हुआ तो उसका डिविडेंड पैड से पहले माइनस हो चुका। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हुआ तो उसका डिविडेंड पैड में से माइनस होगा ईपीएस के लिए। ऑर्डिनरी डिविडेंड हुआ तो वो टोटल क्वेश्चन में से इग्नोर होगा। 3 जुमले बोले, इन्हीं में रहेगा पेपर इंशाल्लाह। पहला क्या बोला? अब पैड बोलो, कंटिन्यूड का पैड 765 मिलियन। प्रेफरेंस डिविडेंड ध्यान से, कितने प्रेफरेंस? 4 मिलियन शेयर्स हैं। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। और कितना डिविडेंड दिया है? 10% डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर 25,222 शेयर्स। बोलो भाई 30.17। शाबाश बेटा। अब पैड बोलो 765, ये हो गया। सॉरी डिसकंटिन्यूड का प्रॉफिट माजरत 150 माइनस कितना करूं भाई? माइनस कितना करूं? वेल डन, शाबाश। एप्रिसिएशन बहुत बड़ा वर्ड है, अगर बाप और उस्ताद से मिल जाए भाई साहब। असल में आपको इस वर्ड की कदर ही नहीं पता, इसलिए मजाक करते हैं। फिर जब मैं रुस जाऊंगा ना तो फिर कहेंगे अंसारी तुझे कैसे मनाएं। चलो बोलो 25,222 शेयर। ये 222 लाके ही छोड़ेगी। बोलो भाई क्या? 145 पर शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड पैड से पहले माइनस हो चुका।
इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड पैट में से माइनस होगा ईपीएस के लिए। ऑर्डिनरी शेयर का डिविडेंड टोटल इग्नोर होगा क्योंकि वो कहानी इसके बाद की है। जी जी ब्रैकेट लगेगा, इधर माइनस आ जाएगा, कल बताया था मैंने परसों। अगर लॉस हो गया तो ब्रैकेट लगेगा, इधर माइनस हो जाएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा, फिर उसे कहेंगे लॉस पर शेयर। और अगर ईपीएस भी कह दोगे, कह देना माइनस का साइन बता रहा होगा कि नेगेटिव प्रॉफिट आया। कॉपी कर लो। हेलो हेलो, क्या क्लास हो रही है? उसे तो तुम लोगों ने, बेचारी को अच्छी खासी बच्ची आई थी, वो सीधी सादी बच्ची आई थी, ना उसे पता था बोलते हैं, ना उसे पता था कुछ कहते हैं। हाँ मेरे पे लगा रही है छोटू। चलो भाई जाओ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।